पाक फौज इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा ताउन फराहम करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसला। दहशतगर्द ग्रुपों की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहों पर तशवीश। पड़ोसी मुल्क से दहशतगर्द कार्रवाइयाँ और दहशतगर्दों को जदीद तरीन हथियारों की दस्तियाबी सिक्योरिटी के लिए खतरा करार। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले दहशतगर्दों और सहूलतकारों से रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। फोरम में गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए जारी कोशिशों की हिमायत का अयादा किया गया। स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी, जखीरा अंदोजी के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा लिया गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम और गजा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों की मजम्मत की गई। बानी PTI को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ। साइफर केस 11 जनवरी तक रोक दिया गया। इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ बानी PTI को स्टे मिल गया। अदालत ने कहा कि साइफर केस जैसे चल रहा है उस पर फिक्रमंद हैं। ओपन ट्रायल ये नहीं कि किसी को आने दें और किसी को रोक लें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मीडिया को इजाज़त है कि जो चाहे आ सकता है। अदालत ने कहा कि इस पर बाकायदा ऑर्डर होना चाहिए। ना तो खसूसी अदालत के जज को और ना ही प्रोसिक्यूटर को ओपन ट्रायल की अहमियत का इल्म है। मुलजिम को चाहे आज़ादी मिली हो या नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जमानत हो चुकी है। अलबत्ता ट्रायल चल रहा है। साइफर इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्त की मजीद समाअत 11 जनवरी को होगी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने पेशावर हाई कोर्ट का बल्ले का निशान वापस PTI को देने का फैसला इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर हमला करार दे दिया। कराची में मुस्लिम लीग नून के इजलास के बाद गुफ्तगू में कहा कि PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन ने हक़ाइक़ पर मबनी फैसला दिया था। पेशावर हाई कोर्ट एक सूबे की अदालत है, वो पूरे मुल्क का फैसला कैसे दे सकती है। ऐसा लग रहा है कि इंसाफ का तराजू लाडले की तरफ झुकाया जा रहा है। फौजी तनसीबात पर हमले करवाने वाले को जिस तरीके से सहूलतें दी जा रही हैं वो एक लम्हा फिक्रिया है। मरीम नवाज ने एक बयान में कहा कि पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियार पर हमला है। मुतनाज़े जज का खिलाफ कानून फैसला लाडलेपन का ताज़ा शाहकार है। गूंज है कि PTI के लाडले ने PTI को रिलीफ दिया। शाह महमूद कुरैशी की 9 मई मुकदमात में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने 14 दिन की जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में शाह महमूद कुरैशी ने हथकड़ियों में जकड़े हाथ बुलंद करके बताया कि उन्हें SHO ने मुक्का मारा, लात मारी, जिस्मानी और जहनी टॉर्चर किया गया, तशद्दुद भी हुआ। सीने में तकलीफ हुई, लेकिन मिन्नतें करने के बावजूद डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया। सख्त तरीन सर्दी में रखा गया। कुरान पर हल्फ देने को तैयार हैं कि 9 मई को रावलपिंडी में नहीं कराची में थे। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने रिहा करने का हुक्म दिया। जेल की हदूद में ही पंजाब पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच गई। क्या ये इंसाफ है? ड्यूटी मजिस्ट्रेट के हुक्म पर शाह महमूद कुरैशी की हथकड़ियां खोल दी गईं। सरकारी वकील ने अदालत में शाह महमूद के वीडियो बयान को बतौर सबूत पेश कर दिया। कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एहतजाज की कॉल दी। ये इदारों पर हमले का नाकाबिले तरदीद सबूत है। इसकी रोशनी में गिरफ्तारी बनती है। शाह महमूद के वकील ने कहा कि अदालत में पेश तकरीर 16 सितंबर की है। इसका 9 मई से कैसे ताल्लुक हो सकता है? इस रिपोर्ट या तकरीर में कोई ऐसा लफ्ज नहीं जिस पर केस बनाया जाए। सरकारी वकील ने कहा कि ये 9 मई की वीडियोज़ हैं जो 16 सितंबर को मौसूल हुई। शाह महमूद कुरैशी ने अपने दिफा में जज से कहा कि उन्होंने तकरीर में कहा था कि कानून को हाथ में नहीं लेना, किसी की दहलीज अबूर नहीं करनी, फैमिलीज के हमरा पुरअमन एहतजाज करें। शाह महमूद साहब का गिरफ्तारी है, मेरा पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आया है। इसका मजम्मत पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, मगर क्या शाह साहब ने, क्या इमरान खान साहब ने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है या नहीं? इसलिए यही शाह महमूद कुरैशी साहब था जो जब सदर ज़रदारी को गिरफ़्तार किया गया, जब फरियाल तालपुर साहिबा को चांद रात पे हॉस्पिटल से घसीट के गिरफ़्तार किया गया, तो वो कहता था कि इंडिपेंडेंट इदारे काम कर रहे हैं। तो क्या अब शाह महमूद कुरैशी साहब समझते हैं कि इंडिपेंडेंट इदारे ने उनका गिरफ़्तारी करवाए थे या कोई सियासत इसके पीछे है?
बिलावल भुट्टो जरदारी की शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी की मजम्मत, कहा कि इंतकामी सियासत और गिरफ्तारियों पर यकीन नहीं रखते, पीटीआई को तौबा करना पड़ेगी, माफिया मांगना पड़ेंगी। सक्खर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नहीं चाहते कि किसी को चौथी बार हम पर मुसल्लत किया जाए, नहीं चाहते कि कोई खिलाड़ी आए और वो बुजदार को हम पर मुसल्लत करे। बिलावल का निगरान सेटअप में मौजूद मुतनाज़ अफराद को हटाने का मुतालबा, कहा कि उम्मीद है कि लाहौर से उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएंगे। लाहौर के हल्का NA 127 से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी मंजूर होंगे या मुस्तरद, फैसला महफूज कर लिया गया। बिलावल भुट्टो के वकील इरफान कादिर को आज तहरीरी तौर पर जवाब दाखिल करने की मोहलत। इरफान कादिर ने कहा कि कागजात में गलती से लिखा गया है कि बिलावल का ताल्लुक पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से है। टाइपिंग की गलती ऐसी नहीं कि उसकी दुरुस्ती ना हो सके। RO इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए पार्लियामेंटेरियन का लफ्ज़ मिटाकर दुरुस्त कर सकते हैं। इलेक्शन एक्ट के तहत RO को इख्तियार है कि वो मामूली गलती दूर कर सकता है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के रुकन और चेयरमैन हैं। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद है। लाहौर NA 122 से बानी PTI के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात पर फैसला महफूज। वकील ने कहा कि बानी PTI की नाअहली आर्टिकल 62-63 के तहत नहीं हुई। रिटर्निंग ऑफिसर ने पूछा कि इतना बताएं, क्या उम्मीदवार की नाअहली का नोटिफिकेशन किसी अदालत ने मअतल या ख़त्म किया है या कि नहीं। वकील ने कहा कि तफसीलात बाद में फराहम कर देंगे। बानी PTI के वकील की नए तजवीज़ और तायद कुनिंदा पेश करने की भी दरख्वास्त। इस हल्के से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां नसीर अहमद के वकील का मौक़िफ़ है कि बानी PTI सज़ा याफ्ता हैं, इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। शौकत खानम अस्पताल कराची के फंड रेजिंग इवेंट के लिए NOC मनसूख कर दिया गया। इवेंट आज इस्लामाबाद के मकामी होटल में मुनक्किद होना था, जिसे इंतजामिया ने मनसूख किया। शौकत खानम अस्पताल ने कहा है कि उन्हें इजाज़तनामा मनसूख करने की कोई वजह नहीं बताई गई। मालूम हुआ है कि NOC वापस लेने के लिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मकामी इंतजामिया को खत लिखा। खत में 29 दिसंबर को होने वाले फंड रेजिंग प्रोग्राम का इजाज़तनामा वापस लेने की वजह दर्ज नहीं। ज़िले इंतजामिया के ज़राए के मुताबिक फंड रेजिंग प्रोग्राम का इजाज़तनामा आलमी मालियाती इदारों की शराइत के तहत वापस लिया गया। फंड रेजिंग कवानीन के मुताबिक निजी तंजीम ऑडिट और डोनर की तफसील फराहम करने से इनकारी थी, जिस पर NOC वापस लिया गया। सरबरा JUIFA मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि PTI के साथ ज्यादती नहीं हो रही, उल्टा PTI को नुमाया किया जा रहा है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल अदालती हुक्म पर जारी हो तो इलेक्शन कमीशन आज़ाद कब हुआ। मुल्क में अदालती मार्शल लॉ का माहौल बना दिया गया है। JUI आम इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी, लेकिन उनका एक भी कारकुन शहीद हुआ तो जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस होंगे। बदकिस्मती से निगरान वज़ीर आज़म को सियासत की ABC का भी नहीं पता। हमास से इसराइल का गरूर खाक में मिलाया हुआ है। अनवारुल हक काकड़ की बात इसराइल को तस्लीम करने की दलील नहीं बन सकती। पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियार पर हमला है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का बयान, कहा कि जाली और फ्रॉड इंट्रा पार्टी इलेक्शन को हलाल करार दे दिया गया। PTI का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को टिकट न देने का फैसला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर ने कहा है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं उनके टिकट पर गौर ही नहीं कर रहे। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि PTI इंतखाबात में किसी पार्टी को सपोर्ट करेगी या नहीं, अभी फैसला नहीं हुआ। निगरान सेटअप पर PTI से ज्यादतियाँ करने का इल्ज़ामात लगाते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन शफाफ बनाने के लिए और काम करना होगा। पिछले कई माह से PTI को टारगेट किया जा रहा है। बानी PTI इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनकी हिदायत है कि आखिरी बॉल तक लड़ना है।
इलेक्शन 2024 में मुस्लिम लीग नवाज की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद की जीत मतवक्के, तहरीक इंसाफ हार जाएगी। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम और सिक्योरिटी कमज़ोर है। हकीकी GDP माली साल 2023-24 जुलाई ता जून में कदरे सुकड़ जाएगी। बैनुल-अक़वामी तंजीम इफ्सास पर शाया आर्टिकल के मुताबिक बैनुल-अक़वामी डोनर्स ने तबाहकुन सैलाब से बहाली के लिए $9 अरब से ज़्यादा का वादा किया था। मई में वसी पैमाने पर होने वाले मुजाहिरों ने फौजी तंसीबात को निशाना बनाया, जिससे सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ गया। ताहम पाकिस्तान के रियासती इदारों ने काबिल ज़िक्र लचक का मुजाहरा किया और तेज़ी से हंगामा आराई पर काबू कर लिया। पाकिस्तान ने जून 2023 में IMF से 9 माह का कर्ज पैकेज हासिल किया, जिससे खुद मुख्तार कर्जों पर डिफ़ॉल्ट को रोकने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत की जानिब से टैक्स चोरी जैसी गैर कानूनी सरगर्मियों पर क्रैकडाउन के नतीजे में नुमाया बेहतरी आई, जिसके बाद सितंबर और अक्टूबर में करेंसी में 10% इजाफा हुआ। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बानी PTI को नाकाम आइडियाज़ का हामिल और क़यादत के लिए नामौजू करार दे दिया। अखबार ने अपने तस्जीह में लिखा कि PTI मुश्किलात का शिकार है। ताहम बानी PTI किस तरह पाकिस्तान के दोबारा वज़ीर आज़म बन गए तो पाकिस्तान की तेज़ तरीन जवाल का बायस बनेंगे। अखबार ने लिखा कि पाकिस्तान बढ़ती हुई दहशतगर्दी, कम होती फ़ीकस आमदनी और 30% अफरात ज़र का शिकार है। ऐसे में पाकिस्तान को नाकाम आइडियाज़ के हामिल करिश्माती लीडर की बजाय संजीदा क़यादत की ज़रूरत है। बानी PTI के पास अमरीका की मुखालफत, पैन इस्लामिज़म और बाएं बाजू के पुराने मुआशी ख्यालात के सिवा कुछ नहीं। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली भारत के साथ अमन में है। पाकिस्तान को चलाने के लिए IMF का कर्ज चाहिए और अमरीका IMF का अहम रुकन है। बानी PTI अमरीका से पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब कर लेंगे। पाकिस्तानियों को गुर्बत से निकालना है तो उसके लिए बानी PTI हरगिज़ मौजू नहीं। ताहम उनके इलेक्शन लड़ने के इम्कानात कम हैं। NA 15 मानसहरा से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। PTI के एतराज़ात मुस्तरद। PTI रहनुमाओं की जानिब से एतराज़ आयद किया गया था कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने ताहयात नाअहल करार दे रखा है। मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर मजाज नहीं कि वो नवाज शरीफ को इलेक्शन के लिए अहल करार दें। जलसे किए, जुलूस निकाले, कानून तोड़ा, इलेक्शन कमीशन ने जुर्माना किया तो वो ना भरा। KP इलेक्शन कमीशन ने बानी PTI समेत जुर्माना न भरने वाले 37 उम्मीदवारों के नाम रिटर्निंग ऑफिसर्स को भिजवा दिए। कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर्स उम्मीदवारों से जुर्माना वसूल करें। जुर्माना न देने वाले उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मुस्तरद करके इलेक्शन लड़ने से रोक दें। बानी PTI के अलावा साबिक वज़ीर आला महमूद खान, साबिक वज़रा कामरान बंगश, तैमूर सलीम झगड़ा, शौकत यूसुफजई और इश्तियाक अरमड़ के नाम भी फहरिस्त में शामिल हैं। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात अमजद आफरीदी और जमात इस्लामी के इनायतुल्लाह खान भी जुर्माना न भरने वालों में शामिल। बानी PTI पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात में मालाकन, पेशावर, सवात और लोअर दीन में बतौर वज़ीर आज़म जलसे किए, तकारीर की, 2 लाख जुर्माना हुआ, वो न भरा। मेलबर्न टेस्ट के तीसरे दिन कभी पाकिस्तान का बड़ा भारी रहा तो कभी ऑस्ट्रेलिया की गिरफ्त मजबूत हुई। पहली इनिंग्स में 264 पर आउट होने के बाद पाकिस्तानी बॉलर शाहीन आफरीदी और मीर हमजा का शानदार कमबैक। 16 रन पर 4 ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स को पवेलियन भेजा। अब्दुल्ला शफीक ने मिचेल मार्श का कैच छोड़ा तो उन्होंने स्टीव स्मिथ के साथ 153 रन की शिराकत लगा दी। मार्श को मीर हमजा और स्मिथ को शाहीन आफरीदी ने पवेलियन भिजवाया। ऑस्ट्रेलिया के 6 विकेट पर 187 रन, मजमूई बरतरी 241 रन की। मीर हमजा ने ट्रेविस हेड की विकेट को यादगार लम्हा करार दिया। कहा कि कोशिश है कि मेलबर्न टेस्ट जीतें और वो नुमाया किरदार अदा करें। MKMN ने 242 पर दस्तबरदार न होने के मौके पर कायम। नून लीग से सीट एडजस्टमेंट को चंद नशिस्तों तक महदूद कर दिया। ज़राए का कहना है कि MKM कराची से किमाड़ी और मलिर की कौमी असम्बली की 5 और सूबाई 10 नशिस्तों पर नून लीग से बातचीत पर तैयार है। इसके अलावा कराची की किसी और नशिस्त पर बातचीत नहीं होगी। इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पर गुफ्तगू के लिए शहबाज शरीफ की क़यादत में नून लीग का वफ्द कल MKM बहादुराबाद मरकज़ जाएगा।
इलेक्शन के जरिए सिलेक्शन हुआ तो नताइज कबूल नहीं करेंगे। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा कि इंतखाबात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत MQM को है। पिछली दफ़ा शहर की नुमाइंदगी धांधली के जरिए छीन ली गई। नया सूरज अवाम की उम्मीदों की आयनादारी के साथ तलू होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मजलूम फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए नए साल की आमद पर हर किस्म की तकरीब पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। कौम के नाम खुसूसी पैगाम में बताया कि पाकिस्तान से गजा के लिए इमदाद की तीसरी खेप रवाना की जा रही है। इसराइली फौज ने गजा में हमले तेज कर दिए। मजीद नफरी जनूबी गजा की तरफ भेज दी। रिहायशी इलाकों, अस्पतालों के अतराफ शदीद बमबारी। 2 सहाफ़ियों समेत 200 से जायद फ़लस्तीनी 24 घंटों में शहीद। वस्ती गजा से शहरियों को शेल्टर्स में जाने का हुक्म दे दिया गया। हमास के भी कामयाब जवाबी हमले। 2 रोज़ में 22 इसराइली फौजी मारे गए। मगरबी किनारे में इसराइल की छापामार कार्रवाइयाँ, 2 फ़लस्तीनी शहीद, 25 गिरफ्तार। मनी एक्सचेंज की दुकानों पर छापे, $27 लाख जब्त कर लिए। इसराइल के ज़ेर कब्जा जोलान के इलाके पर शाम से ड्रोन हमला। लेबनान से भी इसराइली इलाकों पर ड्रोन और मिसाइल हमले। इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। मिस्र ने गजा में मरहलावार जंगबंदी का फ्रेमवर्क तजवीज़ कर दिया। पेशरफ्त के लिए फरीकैन के जवाब का मुंतज़िर। इसराइली हमले में जामहाक होने वाले ईरानी कमांडर मेजर जनरल रजा मूसवी की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने नमाज जनाजा की इमामत की। ईरानी कमांडर शाम में 2 रोज़ पहले इसराइली हमले में जामहाक हुए थे। इस मौके पर पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी का कहना था कि इसराइल के खिलाफ 7 अक्टूबर का तूफान अक्सा ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीनी कार्रवाई थी, जो 75 साल से जारी इसराइली जुल्म और बर्बरियत पर रद्द-ए-अमल था। इसराइली हमलों से शिमाली गजा से दरबदर होकर दीरुल बाला के पनाहगुजी कैंप में पनाह लेने वाले फ़लस्तीनी खातून के हाथ 4 बच्चों की विलादत। मुसलसल इसराइली हमलों से नन्हे फरिश्तों के वालिदैन को खुशियाँ मनाने से रोक दिया। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गजा में 50,000 फ़लस्तीनी हामला ख़वातीन मुनासिब खुराक और सेहत की सहूलियात के बगैर गैर इंसानी हालात का सामना करते हुए जान जाने के शदीद ख़तरात से दो-चार हैं। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर बलोच यकजहती कमेटी का धरना जारी। मुज़ाकराती कमेटी की सिफारिश पर आखिरी 34 बलोच मुजाहिरीन को भी कानूनी तकाज़े पूरे करके बाद में रिहा कर दिया गया। पुलिस ने मुजाहिरीन को नया स्पीकर लाने से रोक दिया। कारकुन और पुलिस उलझ पड़े। पुलिस का कहना था कि एम्पलीफायर एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई तो कार्रवाई करेंगे। मुजाहिरीन का स्पीकर गुज़िश्ता रोज़ नकाबपोश अफराद उठा कर ले गए थे। कराची के इलाके तेसर टाउन में तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान फायरिंग, एक बच्चा जामहाक, एक जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक तेसर टाउन बरूही गोट में MDA और इंसदाद तजावज़ात पुलिस के ऑपरेशन के दौरान मुबैना कब्जा गिर ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जानिब से आंसू गैस के शेल फायर किए गए, लेकिन गोलियां नहीं चलाई गई। मुत्तहिदा अरब अमारात का हुक्मरान ख़ानदान अल नहयान 861 खरब 63 अरब रुपए के साथ साल 2023 में दुनिया का अमीर तरीन ख़ानदान बन गया। 5 साल में पहली बार अमेरिका के वॉल्टन ख़ानदान का दूसरा नंबर। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 25 अमीर तरीन ख़ानदानों की फहरिस्त में फ्रांसीसी लग्जरी फैशन हाउस के मालिकान का तीसरा, अमरीकी ख़ानदान मार्स का चौथा और कतर के शाही ख़ानदान अल-सानी का 5वां नंबर है। अमरीकी कोच इंडस्ट्रीज़ के मालिकान 6, सऊदी अरब का शाही ख़ानदान अल सऊद 7वें और भारत का अंबानी ख़ानदान 8वें नंबर पर है।